तो फाइनली अयोध्या में भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो चुका है एंड इट इज एन अमेजिंग डे, नॉट जस्ट फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। वेलकम टू फिनटैक्स बाय निशांत, दिस इज सीए निशांत कुमार और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे 5 स्टॉक्स जो कि अयोध्या में हुए इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ग्रो कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये आगे भी ग्रो करते रहेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अयोध्या का इंडिया में सिग्निफिकेंस क्या है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन से स्टॉक मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे द रेलवे सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और उसके बाद मैं आपको कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स दूंगा। ध्यान रखना, ये वाली वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहां पर जो भी स्टॉक्स बताऊंगा वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, उसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट मत कर देना। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो हम सब लोगों को पता है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और अभी जो उसमें बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो ये है कि एक बहुत भव्य राम मंदिर की स्थापना वहां पर की जा चुकी है। अब देखो, ये कल्चरल व्यू पॉइंट से तो बहुत अच्छा इवेंट है, ठीक है, सारे लोग बहुत खुश हैं, इट्स अ हिस्टोरिक डे, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन इसका देश की इकोनॉमी पर भी बहुत तगड़ा इंपैक्ट आने वाला है और आ रहा है, वो हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन इसका इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है तो मैं आपको बता देता हूं। टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ेगा, जो भी ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, होटल्स हैं, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। और जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। और इसी के चलते हम अपने स्टॉक मार्केट्स में भी कई सारे स्टॉक्स में रिसेंट टाइम्स में बहुत तगड़े ग्रोथ, बहुत तगड़ी ग्रोथ हम लोग यहां पर देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रेलवे सेक्टर। आपको पता है इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है कि वो ऑल ओवर इंडिया 1000 ट्रेन रन करने वाले हैं जिनकी फाइनल डेस्टिनेशन अयोध्या होने वाली है। और इस वजह से जो एक स्टॉक को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो है आईआरसीटीसी। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आईआरसीटीसी की ग्रोथ क्या है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रेल विकास निगम लिमिटेड, ये 3 रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनमें आप भारी ग्रोथ देख सकते हो। तो लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट एंड लेट मी शो यू कि किस तरह से आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलो अब मैं यहां पर सर्च करता हूं आईआरसीटीसी, ठीक है। आप देखो आईआरसीटीसी, तो आईआरसीटीसी अगर आप लोग यहां पर देखते हो, थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहां पर मैं पिछले 1 महीने का देखता हूं, तो पिछले 1 महीने में आईआरसीटीसी हैज गॉन अप बाय 18.5%। दूसरा, हम लोगों ने रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में बात की। रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड का अगर आप देखोगे तो भाई साहब दिस इज अमेजिंग। पिछले 1 महीने में इफ यू सी दिस हैज गॉन अप टू 80%, दिस हैज गॉन अप टू 80%। और तीसरा रेलवे स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखते हैं टीसीआई, तो इसमें भी अगर आप 1 महीने में देखोगे तो दिस हैज गॉन बाय 4%। तो ये 3 रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं व्हिच हैव शोन ह्यूज ग्रोथ और ये माना जा रहा है कि ये आगे भी ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। रेलवे सेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले सेक्टर पर, दैट इज द एयरलाइन सेक्टर। इंडिगो, इंडिगो जो कि प्रीडोमिनेंटली डोमिनेट करती है पूरे के पूरे एयरलाइन सेक्टर को, इंडिगो ने कई सारी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की हैं फ्रॉम सम टियर 1 सिटीज, जैसे दिल्ली मुंबई से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की हैं। ऑल्सो अयोध्या में एक नया एयरपोर्ट, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसकी वजह से भी एयरलाइन सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट। तो सबसे पहला से जो स्टॉक हम लोग देखने वाले हैं वो तो इंडिगो है ही, और उसके अलावा एक और स्टॉक है स्पाइस जेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये इंडिगो और स्पाइस जेट, इन दोनों ने ही अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। लेट मी शो यू। तो अगर हम लोग यहां पर आ जाते हैं, ये रहा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर इंडिगो, ठीक है। इंडिगो इज इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। तो यहां पर अगर आप लोग देखो तो पिछले 1 महीने में 5% से ये स्टॉक बढ़ा है। और अगर हम लोग स्पाइस जेट को देखते हैं, अगर हम लोग स्पाइस जेट लिमिटेड को देखते हैं तो ये भी पिछले 1 महीने में 2.94% से बढ़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट सेक्टर जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं वो है आपका टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। अयोध्या में जब ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो अयोध्या का टूरिज्म भी बूस्ट होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं, एक रिपोर्ट के हिसाब से यह माना जा रहा है कि हर साल 45 लाख टूरिस्ट अयोध्या में विजिट करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 45 लाख टूरिस्ट। आपको पता है जो नॉर्मल टूरिस्ट होते थे अयोध्या के, ये नंबर उससे 80% ज्यादा है। और अगर ये 80% ज्यादा है
तो ऑफ कोर्स टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा। तो यहां पर जो दो मेजर स्टॉक्स हैं जिनमें आप लोग ग्रोथ देख सकते हो, एक है ईज माई ट्रिप और दूसरा है थॉमस कुक। अब यहां पर कई लोगों के दिमाग में मेक माई ट्रिप आएगा। मैं आपको बताऊं, मेक माई ट्रिप इज नॉट एन इंडियन कंपनी। मेक माई ट्रिप को अगर आप लोग देखोगे तो दैट इज अ यूएस स्टॉक। अभी हम लोग यहां पर फिलहाल इस वीडियो में इंडियन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो ईज माई ट्रिप प्लानर्स और थॉमस कुक, मैं क्विकली आप लोगों को लेके चलता हूं और इसके प्राइसेस आप लोगों को दिखाता हूं। तो ईज माई ट्रिप, लेट मी शो यू ईज माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप यानी इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। अगर आप लोग इसको देखोगे, एक महीने में दिस स्टॉक हैज गॉन अप बाय 19%। और अगर हम लोग थॉमस कुक को देखेंगे, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, तो एक महीने में दिस हैज गॉन बाय 16%। ह्यूज ग्रोथ्स कैन बी सीन इन दीज स्टॉक्स एज वेल। फाइनली जो हमारा लास्ट सेक्टर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, राइट? अयोध्या में अगर विजिटर्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली वहां पर और ज्यादा होटल्स और रिजॉर्ट्स की जरूरत होगी। होटल्स का जो रेट अभी चल रहा है ना अयोध्या में, वो 15,000 से 18,000 रुपीज पर नाइट का प्राइस चल रहा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि जो भी होटल इंडस्ट्री है वो कितना ज्यादा ग्रो करने वाली है और उसकी वजह से स्टॉक्स में अच्छे खासे ग्रोथ होने वाली है, राइट? बिजनेस टुडे की 8 जनवरी 2024 की ये वाली हेडलाइन है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ कह रही है। ये कह रही है राम टेंपल इनॉग्रेशन, अयोध्या सरपासेस गोवा एंड हिमाचल फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रियल एस्टेट क्वेरीज। तो इन्वेस्टमेंट के लिए और रियल एस्टेट क्वेरीज दोनों के लिए अयोध्या ने गोवा और हिमाचल को सरपास किया हुआ है और प्रॉपर्टी के रेट्स वहां पर अब तगड़े बढ़ रहे हैं। एक है प्रवेग लिमिटेड और दूसरा है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है? जो प्रवेग लिमिटेड कंपनी है वो रिजॉर्ट्स बनाती है और जो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड है वो भी अलग अलग ब्रांड के होटल्स बनाती है। आप लोगों ने ताज ग्रुप ऑफ होटल्स सुना होगा, तो ताज का जो ब्रांड है वो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अंदर ही आता है, ठीक है? मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देता हूं इन स्टॉक्स के बारे में भी। तो वील गो टू प्रवेग लिमिटेड। सबसे पहले देखते हैं प्रवेग लिमिटेड। प्रवेग लिमिटेड का आप पिछले एक महीने का देख सकते हो, दिस हैज गॉन अप बाय वॉपिंग 42%। 42% से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा है प्रवेग का। और अगर हम लोग इंडियन होटल्स कंपनी देखते हैं, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, तो इसका पिछले एक महीने में 9.54% से इसका भी स्टॉक प्राइस बढ़ा हुआ है, ठीक है? प्रवेग का मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया? मुझे लग रहा है शायद मैंने परसेंटेज की जगह कुछ और देख लिया एक महीने में। नहीं, हाँ सही है, परसेंटेज ही देखा, 42.93%, राइट? सो दिस इज इट। दीज आर द 4 मेजर सेक्टर्स जहां पर तगड़ी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली है और बिल्कुल ये माना जा रहा है कि अभी आगे आने वाले समय में और ग्रोथ होने वाली है। इस वीडियो से फटाफट से इन 4 सेक्टर्स को तो हम लोगों ने देख लिया। लेट्स कंक्लूड। सबसे पहली बात तो यार, जो अयोध्या का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, राइट? किसी भी सेक्टर के किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले यू हैव टू अप्लाई योर ड्यू डिलिजेंस, राइट? कई सारी चीजें मैं आगे और वीडियोस बनाता रहूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपनी को में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान देना होता है, किन किन फाइनेंशियल रेशियोज का ध्यान देना होता है, किस वैल्यू पर आप लोगों को देनी होती है, कैसे आप कंपनी की वैल्यू करते हो। ये सारी चीजें मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। एंड द थर्ड वन इज अ फ्यूचर आउटलुक, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और लोगों के लिए ओपन हो चुका है, तो आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक और मार्केट ग्रोथ होने ही वाली है, right? For my stock market blogs, you can visit my website www.kumarnishant.com. You can follow me on Instagram on Fintax by Nishant and ये YouTube चैनल Fintax by Nishant का तो है ही। कमेंट करके बताओ आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी, आपको और क्या लगता है कि और कौन कौन से स्टॉक्स में आप लोगों को ग्रोथ दिखाई दे सकती है या जो रिसेंट टाइम्स में आप लोगों ने ग्रोथ को देखा हुआ होगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।